श्री शत्रुंजय गिरिराज की भाव यात्रा। आलेखन तथा संकलन ऋषभ क्रिएशन। श्री शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथाय नमः। चलिए शुरू करते हैं श्री शत्रुंजय तीर्थ की भाव यात्रा। प्रचंड पुण्य के प्रभाव से श्री शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा करने का योग प्राप्त हुआ। सुबह तड़के यात्रा का शुभारंभ हुआ। आगम मंदिर के दर्शन के पश्चात वहां से बाहर आकर शत्रुंजय गिरिराज के अधिष्ठायक कबड यक्ष की देरी के दर्शन किए। वहां से जय तलहटी पर पहुंचकर संपूर्ण गिरिराज को प्राप्त पूज्यता की प्रतीक गिरिशिला को वंदन करके जय तलहटी पर यात्रा का प्रथम चैत्य वंदन किया। गिरिराज की पहली पायदान को वंदन करके उसके रज को सिर से स्पर्श कर तीर्थाधिपति आदिनाथ दादा का स्मरण करके गिरिराज की सीढ़ियां चढ़ने की शुरुआत की। सबसे पहले बाईं ओर श्री धर्मनाथ भगवान के जिनालय के दर्शन किए। दाईं ओर श्री अजितनाथ भगवान के पदचिन्ह, श्री शांतिनाथ भगवान के पदचिन्ह, गौतम स्वामी के पदचिन्ह, श्री आदिनाथ भगवान के पदचिन्ह, श्री धर्मनाथ, श्री कुंथुमनाथ और श्री नेमीनाथ भगवान के पदचिन्हों का वंदन किया। सरस्वती माता की देरी को प्रणाम किया और बाईं ओर सीढ़ियां चढ़ते हुए बाबू के देरासर में प्रवेश कर जल मंदिर तथा रत्न मंदिर के दर्शन किए। मूल नायक श्री आदिनाथ दादा के दर्शन किए। भमती की 84 देरियों को नमो जिणानम किया। श्री भीड़ भंजन पार्श्वनाथ की कौसग्य मुद्रा की प्रतिमा को वंदन किया। बाबू के देरासर में से बाहर आते ही समवसरण मंदिर में 24 तीर्थंकरों को नमस्कार किया और श्री 108 पार्श्वनाथ के दर्शन किए। वहां से आगे बढ़ते हुए भरत चक्रवर्ती के पदचिन्ह, श्री ऋषभदेव, श्री नेमिनाथ और वरदत गणधर के पदचिन्ह, धोड़ी परब, लीली परब, इच्छा कुंड, कुमार कुंड को पार करते करते नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम बोलते बोलते नवकार मंत्र का जाप करते करते पहुंचा हिंगलाज माता के स्थान पर। घंट बजाकर हिंगलाज माता को प्रणाम किया और धन्यवाद दिया कि आपने श्री शत्रुंजय गिरिराज की यात्रा में आए यात्रियों के लिए बाधा रूपी राक्षस को दूर किया और यात्रियों के लिए यात्रा का मार्ग सुरक्षित रूप से खोला। वहां से ऊपर जाते हुए श्री कलिकुंड पार्श्वनाथ के पदचिन्ह, श्री ऋषभ, चंद्रानन, वारिशेण एवं वर्धमान ऐसे 4 शाश्वत जिन के पद चिन्हों को नमो जिणानम किया। पूज्य की टूंक पर पहुंचकर पूज्य की टूंक को नमो जिणानम करके पद्मावती माता को प्रणाम किया। पद्मावती माता की देरी से बाहर आकर आगे बढ़ते हुए श्री शत्रुंजय गिरिराज के शिखर को देखकर हृदय में अनोखी खुशी छा गई। अक्षत से श्री शत्रुंजय गिरिराज का सत्कार किया। आगे बढ़ते हुए द्राविड़, वारिक खिल्लजी, आई मुत्ता मुनि और नारद की प्रतिमाओं को नमो सिद्धाणम कहकर वंदन किया। फिर आगे बढ़ते हुए श्री आदिनाथ भगवान के पदचिन्ह, सुकोशल मुनि के पदचिन्ह को प्रणाम करके नमी विनमी के पदचिन्ह का वंदन किया और हनुमान धारा पहुंचकर श्री आदिनाथ दादा के पदचिन्ह के दर्शन किए। हनुमान धारा से आगे बढ़ते हुए रामपोल से पहले दाईं ओर की गुफा में चट्टानों पर अंकित श्री कृष्ण के पुत्र जाली, मयाली एवं उवियाली की प्रतिमाओं को वंदन किया। वहां से वापस हनुमान धारा आकर लवटूक का रास्ता लिया और सबसे पहले गिरिराज के सबसे ऊंचे शिखर वाली चौमुखी की टूंक, उसके बाद छींपवासी टूक, साकरवसी टूक, उजम फई की टूक,
प्रेमवशी, बाला भाई की टूंक आदि टूंकों के भव्याति भव्य जिनालयों के दर्शन करते करते पहुंचा नूतन निर्मित अजीत शांति की देरी के पास और नमो जीणानम बोलकर वहां से ऊपर जाते हुए अदबत जी दादा के दर्शन किए। मोतीशा की टूंक में ही स्नान आदि करके पूजा के वस्त्र पहनकर सगाड़ पोड़ में प्रवेश कर आगे बढ़ते हुए वाघड़ पोड़ में प्रवेश किया। वाघड़ पोड़ से बाहर आते ही बाईं ओर श्री शांतिनाथ दादा के जिनालय में प्रवेश किया, जहां मूल नायक श्री शांतिनाथ दादा की पक्षाल पूजा कर यात्रा का दूसरा चैत्य बंदन किया। श्री शांतिनाथ दादा के जिनालय से बाहर आकर नीचे चक्केश्वरी माता, पद्मावती माता, वाघेश्वरी माता, निर्वाणी देवी आदि को प्रणाम किया। वहां से बाहर आकर सामने कवड़ यक्ष की देरी के दर्शन किए। बाईं ओर श्री नेमिनाथ भगवान का जिनालय, पुण्य पाप की देरी, कुमारपाल राजा का देरासर, सूरज कुंड और दाईं ओर श्री अमीजरा पार्श्वनाथ का जिनालय, कपड़बंज का देरासर आदि के दर्शन करते हुए पहुंचा हाथी पोल के द्वार पर, जहां बाहर वीर विक्रम सिंह के पालिये को प्रणाम किया, जिन्होंने शत्रुंजय की यात्रा में बाधा रूपी बाघिन को दूर कर यात्रियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। हाथी पोल में प्रवेश करते ही पूजा के लिए केसर, फूल, फूल की माला आदि द्रव्यों को लेकर रतन पोल में प्रवेश किया और रतन पोल में से बाहर आते ही पहुंचा सीधे आदिनाथ दादा के दरबार के बाहर के चौक में, जहां आते ही बड़ा भव्य दृश्य नजर आता है। पूजा की लाइन, स्तवन के स्वर, घंटा रव, फूल और धूप की खुशबू, लगता है जैसे किसी देव भूमि में आ गए हों, ऐसा अनुभव होता है। आदिनाथ दादा के मुख्य जिनालय के दाईं ओर से 3 प्रदक्षिणाओं की शुरुआत की। प्रथम प्रदक्षिणा में 1024 भगवान वाले सहस्त्रकूट, 1452 गणधर के पदचिन्ह, श्री सिमंदर स्वामी का जिनालय आदि के दर्शन किए। दूसरी प्रदक्षिणा के दौरान नए श्री आदेश्वर, श्री शत्रुंजय गिरिराज का 15वां जीर्णोद्धार कराने वाले समरोषा ओसवाल और उनकी धर्मपत्नी श्री समेत शिखर तीर्थ आदि के दर्शन किए। तीसरी प्रदक्षिणा के दौरान 5 भाइयों का जिनालय, श्री श्याम नेमनाथ जी, श्री अष्टापद तीर्थ आदि के दर्शन करते पहुंचे रायण वृक्ष के पास, जहां रायण वृक्ष को 3 प्रदक्षिणा देकर रायण पद चिन्ह पर यात्रा का तीसरा चैत्य बंदन किया। तीसरी प्रदक्षिणा में आगे बढ़ते हुए भरत बाहुबली, पूरा जीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले विजय शेठ और विजया शेठानी, चमत्कारी श्री सुपार्श्वनाथ जी, गंधारिया चौमुखी जी आदि के दर्शन कर पहुंचा पुंडरिक स्वामी के जिनालय में, जहां यात्रा का चौथा चैत्य बंदन किया और 3 प्रदक्षिणा पूर्ण की। उसके बाद श्री शत्रुंजय तीर्थाधिपति श्री आदिनाथ दादा के भव्य जिनालय में प्रवेश किया। श्री आदिनाथ दादा की भव्य प्रतिमा देखते ही जैसे संपूर्ण यात्रा की थकान उतर गई। यहाँ भाव विभोर होकर पूरे उत्साह के साथ श्री आदिनाथ दादा की जय जयकार की। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। श्री आदिनाथ दादा की स्तुतियां गाईं और पक्षाल पूजा, केसर पूजा सहित 8 प्रकार की पूजा कर 5वां चैत्य बंदन आदिनाथ दादा के दरबार में पूर्ण किया। आदिनाथ दादा के रंग मंडप में बैठकर ओम ह्रीं श्री शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथाय नमः का जाप किया और उसके बाद उदास दिल के साथ उल्टे कदम चलता हुआ रंग मंडप से बाहर आया। मोतीशा की टूक पर आकर वस्त्र बदले और फिर से नीचे जाने की शुरुआत की। नीचे आकर तलहटी में एक बार फिर चैत्य बंदन किया और शत्रुंजय गिरिराज की पहली सीढ़ी पर मस्तक रखकर कहा,
हे शत्रुंजय गिरिराज, हे आदिनाथ भगवान, बार बार यात्रा करने के लिए फिर से जल्दी बुलवाना और हे दादा जल्दी जल्दी दर्शन देना, ये कहकर यात्रा पूर्ण की। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की जय।